प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। MI 17 से गोपेश्वर पहुंचे भारत सरकार के गृह सचिव, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन शुक्रवार को चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। बृहस्पतिवार को वो सेना के विशेष विमान MI 17 से गोपेश्वर खेल मैदान में पहुंचे। उनके साथ ITBP के ADG संजय गुंजाल भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि गृह सचिव शाम को गोपीनाथ मंदिर में होने वाली सायंकालीन आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को वे रुद्रनाथ की यात्रा पर रहेंगे और 24 को वापस लौट जाएंगे। उत्तराखंड में 2 दिन हीट स्ट्रोक, देहरादून, नैनीताल समेत 5 शहरों में IMD का अलर्ट। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गर्मी का रौद्र रूप शुरू हो गया। देहरादून, हरिद्वार में बुधवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। देहरादून में पारा 40 के पार हो गया। दोपहर में चली गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी किया। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी जिले के लिए अगले 48 घंटों का हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। 8 और 9 जून को होगी काउंसलिंग। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षकों को जल्द तैनाती मिलेगी। इसके लिए 8 और 9 जून को काउंसलिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। शिक्षा निदेशक ने मंडलीय अपर निदेशकों को जारी निर्देश में कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए स्क्रीनिंग के माध्यम से चयनित प्रवक्ताओं की काउंसलिंग 8 और 9 जून को शिक्षा निदेशालय में होगी, जबकि इन विद्यालयों के लिए चयनित सहायक अध्यापक LT की काउंसलिंग इसी दिन मंडलीय कार्यालयों में की जाएगी। टी स्टेट नाम नहीं बदला पर खुशबू चली गई। कंक्रीट के बोझ सहन नहीं कर पाए दून के चाय बागान। बंजारावाला टी स्टेट, कांवली टी स्टेट, सिरमौर टी स्टेट, इनका नाम देहरादून के बड़े चाय बागानों में शुमार था। नाम अब भी यही, लेकिन चाय की खुशबू यहां से गायब हो चुकी है। देहरादून के चाय बागान दशकों से चले आ रहे अनियंत्रित कंक्रीट के बोझ को सहन नहीं कर सके। यही कारण है कि करीब 3 दशक पहले जो देहरादून हर साल लाखों किलो चाय पत्तियों का उत्पादन करता था, अब ये महज कुछ हजार में सिमट कर रह गया है। भारत में चाय उत्पादन की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुई। वर्ष 1850 के दशक में असम के बाद दूसरा चाय बागान देहरादून के कौलागढ़ में ही लगाया गया था। IPL सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 2 भाइयों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में IPL सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। SP सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखानी पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि गुप्ता, रोहित गुप्ता और मोहित प्रसाद निवासी हल्द्वानी के रूप में हुई। ये गिरोह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से IPL मैचेस में सट्टा खिलाने का काम कर रहा था। सैनिटोरियम रातीघाट रोड पर हुए हादसे पर CM ने जताया शोक। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की प्रार्थना। सैनिटोरियम रातीघाट बाईपास रोड पर ढैला गांव के समीप एक महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मृतकों में खटीमा के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से शोक व्यक्त किया कि उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नैनीताल जनपद में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान व शोक संतप्त परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विजिलेंस की कार्रवाई। ऋषिकेश से जेई 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश में एक जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जेई ने पशुलोक बैराज ऋषिकेश में टेंडर की पेमेंट के बदले 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत की थी कि वो सरकारी विभाग में टेंडर का काम करते हैं। उनके द्वारा पशुलोक बैराज ऋषिकेश में टेंडर डाला गया था।
13 वर्षों से बंजर पड़ी रौसाल की कृषि भूमि, ग्राम प्रधान ने सीएम से लगाई सिंचाई नहर निर्माण की गुहार। बिलंगना ब्लॉक स्थित केमरपट्टी के रौसाल गांव में पिछले 13 वर्षों से सिंचाई नहर ध्वस्त होने के कारण कई एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि बंजर पड़ी है। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम प्रधान कृष्ण गोविंद कंसवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर सिंचाई नहर के पुनर्निर्माण और ग्रामीणों से हुए समझौते पर कार्रवाई की मांग की। पलायन की मार झेल चुके मांद्रा गांव में होगा भव्य ग्रामोत्सव, फिर लौटने लगी रौनक, दिखने लगी चहल पहल। बेलंगना ब्लॉक अंतर्गत बासरपट्टी स्थित मांद्रा गांव में इस वर्ष भी जून माह में भव्य ग्रामोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पलायन की मार झेल चुके इस गांव में अब धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के चलते फिर से रौनक लौटने लगी। गांव के सूने पड़े घरों और बंजर होते मकानों में अब त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान चहल पहल दिखाई देने लगी। 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर यमुना नदी में लगाई डुबकी, 23 लाख की हुई आय। यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने से अब तक 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और यमुना नदी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं से यमुनोत्री मंदिर समिति को दान पात्र और रसीद बुक से करीब 23 लाख रुपए की आय हुई। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल और तीर्थ पुरोहित मनमोहन उनियाल ने बताया कि अव्यवस्थाओं के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एसी से निकले धुआं तो हो सकता है हादसा, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा साबित, ये सावधानियां रखें। एसी के कारण लगातार हो रहे हादसों के बीच घरों में भी काफी ध्यान रखना जरूरी है। एसी से धुआं निकले, आवाज समेत किसी भी प्रकार की दिक्कत को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। एसी में किसी भी प्रकार की समस्या पर तकनीशियन को दिखाएं, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। एसी में आग लगने समेत कई कारणों से लगातार हादसे हो रहे हैं। पहले दिल्ली में इससे कई लोगों की मौत हुई तो देहरादून में एक अस्पताल में आग लगने से महिला की मौत समेत कुछ लोग घायल हो गए। ऐसे में घरों में भी एसी के चलते सावधानी बरतनी जरूरी है। तकनीशियन हैदर बताते हैं कि एसी से धुआं निकले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की मांग में आया रिकॉर्ड उछाल, यूपीसीएल के सामने चुनौती। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली की मांग में रिकॉर्ड उछाल आ गया। हालांकि यूपीसीएल प्रबंधन का दावा है कि फिलहाल कहीं भी घोषित कटौती नहीं हो रही है। प्रदेश में महीने के शुरू में बिजली की मांग 4 करोड़ यूनिट थी, जो बढ़कर 5.8 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। माना जा रहा है कि मई में ही बिजली की मांग 6 करोड़ यूनिट पार कर जाएगी। ऐसे में यूपीसीएल के लिए बिजली की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि यूपीसीएल के पास अभी मांग के सापेक्ष 5.9 करोड़ यूनिट की उपलब्धता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा 3 दिन का, विधानसभा चुनाव पर रहेगा फोकस। इस दौरान उनका पूरा फोकस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता और जमीनी फीडबैक हासिल करने पर रहेगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, मोर्चा अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इन बैठकों में बूथ तक संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन खासतौर पर उन विधानसभा सीटों का फीडबैक लेंगे जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था। सरकारी स्कूल में छात्राओं से गंदी हरकत कर रहे प्रिंसिपल पर एक्शन, पॉक्सो में मुकदमा। तीर्थनगर ऋषिकेश के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक पर 2 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप सामने आया। मामले में एक छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। घर की ओर बढ़ रही जंगल की आग को रोकने गई महिला बुरी तरह झुलसने से मौत। पेंडुला गांव में हुआ हादसा। जंगल की आग की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। विकासखंड कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल के ग्राम पंचायत पेंडुला की अंजू देवी की जंगल की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई। बवाली सैनिटोरियम रोड पर कार खाई में गिरी, एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। बवाली सैनिटोरियम रोड पर भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। सैनिटोरियम रातीघाट बाईपास रोड पर ढैला गांव के समीप एक महिंद्रा कार अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।